सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी, विवाहित ज़िंदगी, आप यदि परेशान हैं, कोई दिक्कत है तो आप क्या करें तो संबंध आपके अच्छे रहेंगे और किसी भी परेशानी आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यदि आप विवाहित हैं या कुंवारी हैं तो आप क्या करें तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है छोटी बड़ी वो सभी दूर हो जाएं। एक ठो मेरे पास कमेंट आया है कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन हमारे पति से तलाक हो चुका है, पति से मेरा तलाक हो चुका है तो मैं क्या करूं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी ये मलमास चल रहा है, मलमास बीतने के बाद 15 दिन अभी आपका कुमार लगेगा शुद्ध, इसके बाद कार्तिक लग जाएगा। तो मैं ये बता रही हूँ कि कार्तिक लगते ही आप पर डे सूर्य उदय से पहले उठिए, सूर्य भगवान ना निकले रहें उसके पहले, और उठ के और स्नान करिए, गंगा जल डाल लीजिए, तुलसी के पत्ते डाल लीजिए जल में और उससे स्नान करिए। स्नान करने के बाद लाल सिंदूर उसमें लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिए और लाल सिंदूर डाल लीजिए और उगते हुए सूर्य को आप 1 महीने तक बराबर जल दीजिए और जल दे के और सूर्य भगवान को, यदि आपसे ज़्यादा मंत्र नहीं आता, वैसे मैं सूर्य भगवान का भी वीडियो बनाई हूँ, पिछला आप सर्च करके देख सकते हैं। यदि नहीं आपको ज़्यादा आता है तो 7 बार सूर्य भगवान की परिक्रमा करिए और आप अपने मन में ये बात दोहराइए कि यदि आप पति को फिर से उन्हीं को चाहती हैं तो उनके बारे में कहिए कि सूर्य भगवान आप दोबारा हमारा उनका संबंध अच्छा बना दीजिए। और यदि आप शादी करना चाह रही हैं तो आपकी शादी भी दोबारा बहुत ही जल्दी हो जाएगी। आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, सूर्य उदय होने के पहले उठना है और निकलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है और 7 बार परिक्रमा करना है। परिक्रमा करके ओम घृ सूर्याय नमः, ओम घृ सूर्याय नमः, इस तरह से मंत्र बोल करके और 7 बार परिक्रमा करिए और अपने मन में जो भी आपको इच्छा हो, यदि दूसरी शादी की इच्छा है तो आपकी शादी का संबंध तुरंत बन जाएगा। और यदि आप अपने पति को चाहती हैं कि हमारा पति का संबंध अच्छा हो जाए तो दोबारा आपका और आपके पति का संबंध अच्छा हो जाएगा। और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे 1 महीने तक घी का दीपक जलाइए। वैसे तो कार्तिक में बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, पर जो आप कमेंट किए हैं उसको मैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम चीज़ों से आपको पूजा करने के लिए बता रही हूँ। और इस तरह से यदि आप पूजा करेंगे तो आपके जरूर मनोकामना पूरी होगी। आप करके देखिए 1 महीना। शाम के समय आप तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाइए बराबर 1 महीने तक। हो सके तो काली मिट्टी का आप दीपक बना लीजिए तो उसका जलाइए, और यदि नहीं उपलब्ध है तो आप जो भी दीपक आपके घर में हो उसी दीपक से जलाइए। ये तो हो गया जिसके शादी विवाह में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो कुंवारी लड़कियां हैं और विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो वो क्या करें। वो भी कार्तिक में बराबर तुलसी और राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा करें और हो सके तो सुहागिन स्त्री को वो बराबर एकादशी के दिन हो सके तो किसी भी सुहागिन स्त्री को सुहाग की चीज़ें दान करें और किसी भी ब्राह्मण को मीठी चीज़ें दान करें।
मीठी चीज चावल की खीर उस दिन मत दीजिए, चावल वर्जित है। आप साबूदाना की खीर दे सकते हैं, मालपुआ दे सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आपके पास सुविधा हो। आप एकादशी के दिन अवश्य कार्तिक में किसी भी ब्राह्मण को मीठी चीज खिलाइए। और जितने शुक्रवार पड़े और इतवार पड़े उस दिन 4 लगभग शुक्रवार पड़ेंगे और 4 लगभग रविवार पड़ेंगे, तो आप किसी भी सुहागिन को सुहाग की सामग्री अवश्य दान करें। अगर आप इस तरह से करती हैं और बराबर 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, जमीन में सोती हैं, और हो सके तो कुछ चीजें भी आप छोड़ दीजिएगा। जैसे आप लौकी न खाइएगा, बैगन न खाइएगा और अरहर की दाल मत खाइएगा। अगर 2-3 चीजें हो सके तो छोड़ दीजिएगा 1 महीने। और जिस तरह से मैं बताई हूँ इसी तरह से बराबर आप 1 महीने कार्तिक में यदि विधि विधान से कार्तिक का आप पालन करती हैं तो अवश्य ही आपके शादी विवाह में आने वाली अड़चन दूर होगी और जल्द ही आपकी शादी सगाई होगी। ये जो मैं आपको बताई हूँ शादी विवाह के बारे में पूजा पाठ, तो यदि आपको पसंद आए तो आप भी इसी तरह से पूजा पाठ करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी पूजा पाठ के लिए कमेंट करिए। नमस्कार।